सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम सब जो हैं होम मेकर बनी फिरती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ हमारे काम जो हैं वो पेंडिंग में रह ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने अपनी रूटीन फिक्स नहीं की हुई होती है। अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी सिचुएशन के साथ साथ अपने कामों को सेट नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से हम अपने आप को भूल बैठी हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ना हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं और ना ही अपने आप के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम घरदारी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ख़ास टिप स्किन केयर के हवाले से। तो आज का व्लॉग आपको स्किप नहीं करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूं हीरा आसिफ। तो जी हाँ, ये है सुबह का वक्त और अगर हम अपने दिन का आगाज़ सुबह सवेरे नमाज कुरान की तिलावत के साथ स्टार्ट करते हैं तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा बाबरकत दिन गुजरता है। दिलो दिमाग सुकून में रहता है, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं और पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है। घर में खुशहाली, रिज़्क में बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती भी रहती है। और ये सब हमें हमारे अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा होता है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं कि हम इतना सब कुछ अपने लिए कर सकें, क्योंकि बस हम तो अपनी नेक नीयत के साथ ही चल सकते हैं। बेशक अल्लाह सुब्हान ताला नेक नीयत को देखकर ही हमें सब कुछ अता करते हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपका दिल किसी के लिए भी बुग़्ज़ और कीना नहीं रखता, आप सबके लिए वही सोचते हैं जो अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, कभी भी किसी के लिए भी अपने दिल में हसद जलन नहीं रखते, तो यकीन माने तो अल्लाह ताला कभी भी आपको आजमाइशों में नहीं डालते। और अगर इत्तेफाक से कभी कोई आजमाइश आपके पास आ भी जाती है तो अल्लाह पाक आपको उस आजमाइश से इस कदर इस तरह से निकालते हैं कि आपकी सोच जो है वो दंग रह जाती है। और मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए और अच्छे से समझ भी लीजिए, कभी भी अपने दिल में किसी भी शख्स के लिए हसद जलन ना रखें। जब भी आप ऐसे बन जाते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान व ताला जो है ना वो हमारे दिलों को रोशन कर देते हैं, सुकून से भर देते हैं। और यकीन माने मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और जब आपके साथ ये सब होता है ना, तब आपको यकीन आता है और दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती और कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करती है। आपका दिल मुतमईन हो जाता है और उस वक्त सारी दुनिया एक तरफ नज़र आती है और अपना यकीन, अपना मजबूती और अपनी नीयत हमें एक तरफ नज़र आती है। हमारा दिल सुकून से भर जाता है कि हम किसी के लिए अपने दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़ और बुरी बातें नहीं रखते बचाकर। और जब हमारा दिल इन तमाम चीज़ों से पाक रहता है, साफ़ रहता है, अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा। और जब हमारा दिल इन तमाम चीज़ों से पाक साफ़ रहता है तो हमारा दिल पुरनूर हो जाता है, सुकून में रहता है। फिर हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती है, फिर हमें सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत रहती है। और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बतों से भर दीजिए, अपने दिल में किसी को जगह ना दीजिए। ये दुनियादारी चंद दिनों की है, चंद लम्हात की है। आज हम इस दुनिया में हैं और कल हमें भी इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमेशा रह जाने वाले जो हैं वो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो अल्लाह पर अपना यकीन रखें और अल्लाह से ही मांगते रहें। मेरी भी आदत है, मैं भी अपने रब पर पूरा यकीन रखती हूँ और सिर्फ़ अपने रब से ही मांगती हूँ, क्योंकि इस दौर में कोई भी आकर आपके घर के अंदर कुछ भी देकर नहीं जाता। और अगर इत्तेफाक से कोई कुछ दे भी गया तो 4 लोगों में ज़रूर अपनी वाह के गुण गाता है। तो बेहतर यही है कि हम किसी के आगे ना हाथ फैलाएं और ना ही किसी से कुछ लें। जो भी मांगना है, जो भी कहना है, जो भी बात हो वो अपने रब से ही शेयर करें, अपने रब से ही मांगें, क्योंकि वो कभी जताता नहीं। अब आप देखिए ना, हम तो इंसान हैं, मगर हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी कितनी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको मछली के पेट में इतना वक्त गुजारना पड़ा। ये सबसे बड़ी आजमाइशें हमारे अंबियाओं पर आई, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे ऊपर इतनी सारी आजमाइशें नहीं आती। हमें अल्लाह इतनी ही आजमाइशों में डालता है जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमें उन आजमाइशों पर पूरा उतरना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना चाहिए, अल्लाह से ही गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी हमें हमेशा कुफ्र की तरफ ले जाती है। और हम अपने रब के मानने वाले हैं, हमारा यकीन जो है अपने अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए।
अब ये तो हुई दीन और दुनिया की प्यारी प्यारी सी बातें। अब चलते हैं अपने घर की रूटीन की तरफ, जो हमें रेगुलर बेस पर कहीं भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। ये हमारे साथ ही साथ बंधी हुई चलती आ रही हैं। सदियों से औरतों का यही काम है कि अपने घर को देखना, घरदारी करना, घर को संभालना, बच्चों को देखना और अपने ख़ानदान को लेकर चलते रहना। अब औरत चाहे हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन, वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन घरदारी से वो पीछा नहीं छुड़ा सकती। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अपने किचन की सफाई कर रही हूँ। किचन तो हमेशा साफ़ सुथरा रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना होता है ना, जहाँ पर डस्ट आ जाती है और फिर वो बहुत ही जहर लगने लगता है। तो बेहतर है कि उसको डेली बेस पर साफ़ कर लिया जाए, वहाँ की मिट्टी वगैरह को साफ़ सुथरा करके और उस हिस्से को नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पर आ गया हस्बैंड जी का फ़ोन और वो उठाकर मैं वीडियो छोड़कर बीच में चली गई। तो चलें भाई, दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी ड्यूटी और करने लगते हैं अपना काम और काज, और साथ साथ करते हैं प्यारी प्यारी सी बातें। अब बात करना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी के ऊपर और कुछ पूछना चाहूँगी आप लोगों से। क्या आप लोग दरगुज़र करना जानते हैं? क्या आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को दरगुज़र करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में लाजिम बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि जो इंसान अपनी उन बातों को दरगुज़र करता है जो उन्हें तकलीफ़ देती है, जो बातें बुरी होती हैं, जो लड़ाई झगड़ों से जुड़ी हुई होती हैं, जो ख़ानदान में ख़राबी लाती है, रिश्तों को बुरा बनाती हैं, बहन भाइयों में इत्तेफाक ख़त्म कर देती हैं, मोहब्बत ख़त्म कर देती है, रिश्तेदारियां ख़त्म कर देती हैं, तो ये सब कैसे हो सकता है? ये सब तभी हो सकता है जब हम दरगुज़र करना सीख जाते हैं, जब हम अपने ज़िंदगी में उन बुरे लम्हात को, उन बुरी बातों को, उन लड़ाई झगड़ों को, उन गलत अल्फाजों को जो हमारे दिलों में जगह कर जाती हैं, उनको अगर हम दरगुज़र करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। कहते हैं ना, कभी माफ़ कर दीजिए और कभी माफ़ी मांग लीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये मैंने एक सबक अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। मैं हर बात को दरगुज़र खूब तरीके से करना जानती हूँ। अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लग जाए, किसी ने मुझे डांट दिया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने मुझे अगर गाली तक दे दी, किसी ने मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी बोल दिया, मैं एक दिन से ज़्यादा उस बात को अपने दिल के अंदर दबा कर नहीं रख सकती हूँ। मेरी अल्लाह से यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक मैं उस बात को भूल जाऊँ, और यही होता है, मेरा अल्लाह पाक वो बात मुझे भुला देते हैं। मैं उन नेगेटिविटी को, उन बुरी बातों को, बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती हूँ और अच्छी बातों को, अच्छी यादों को हमेशा याद रखती हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है और खुशगवार गुजरती है। तो आप लोगों से भी मेरा यही मशवरा है, अपनी ज़िंदगी में दरगुज़र करना सीखिए। लड़ाई झगड़े, बुरी बातें, बुरी आदतें हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी को आसान किस तरह बनाया जा सकता है? दरगुज़र करके। तो जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में दरगुज़र करना सीखें, अपनी लाइफ को आसान बनाएं और फिर देखें कि क्या जादू होता है आपकी लाइफ में। यकीन माने, जितनी तो मेरी उम्र नहीं है, इतने मैंने गम देखे हैं, इतनी मैंने तकलीफ़ें देखी हैं, इतने मैंने रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, इतने मियाँ बीवियों के रिश्ते, इतने बड़े बड़े ख़ानदान जिनको तितर बितर होते हुए देखा है, प्यार मोहब्बत से रहते हुए रिश्ते हस्बैंड वाइफ के, उनको बिखरते हुए, टूटते हुए देखा है, बच्चों को बिलबिलाते हुए, रोते हुए देखा है अपने माँ बाप के बिना। और वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होता, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, हमारे अंदर जो है ना दरगुज़र करने की आदतें नहीं होती। अगर ये सारी आदतें हमारे अंदर आ जाएं तो यकीन माने रिश्ते खूबसूरत लगने लगते हैं, हम उन सब चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो प्लीज़ दरगुज़र करना सीखें। तो चलें जी, अब निकालते हैं अपने लिए ज़रा सा टाइम और अपनी स्किन को कर लेते हैं प्रेप। आज मैं करने लगी हूँ अपनी स्किन को क्लेंजिंग, और इस वक्त मेरे हाथ में जो है वाइब्रेंट की स्किन क्लेंजिंग एंड स्क्रब। आज मैं अपनी क्लेंजिंग करूँगी और साथ में 2 मिनट का स्क्रब भी करूँगी, जिससे मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट मिलेगा, साथ ही मेरी स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी मिलेगा और मेरी स्किन ग्लो भी करेगी। तो इस वक्त जो मैं सबसे पहले करने लगी हूँ, मेरे हाथ में है वाइब्रेंट का लेमन क्लेंज़र, और सबसे पहले मैं 5 मिनट के लिए इसे अपने हाथ में लेकर और अपने पूरे फेस के ऊपर इसकी क्लेंजिंग करूँगी बहुत अच्छी तरह से। वैसे तो हमें डेली बेस पे रात को सोने से पहले 5 मिनट की कम अज़ कम जो है ना क्लिनजिंग करना लाजिम होती है। अगर आप डेली बेस पर अपने फेस के ऊपर क्लिनजिंग नहीं कर सकते, क्लिनजिंग कोई भी हो, मिल्क क्लिनजिंग भी आप ले सकते हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप क्लिनजिंग ले सकते हैं। इस वक्त जो मेरे पास है वाइब्रेंट की क्लिनजिंग, ये भी पॉकेट फ्रेंडली है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये भी आप लोग ईज़िली लेकर अपने पास रख सकते हैं, जो आपको आराम से साल 1.5 साल निकल जाते हैं।
अगर आप रेगुलर बेस के ऊपर 5 मिनट की रोज़ाना करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो भी कम से कम जो है ना आपको वीक में 1 मरतबा क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा लाजिम है। क्लिनजिंग अच्छे से करें। स्टेप आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप होते हैं, ये अपनी सेल्फ़ क्लेंजिंग होती है, तो आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं। वीक में 1 मरतबा लाजिम करें, रोज़ाना अगर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर हम डेली बेस पर पॉलर में तो जाकर बैठ नहीं सकते। यहाँ तक कि मेरा तो पॉलर है, मैं ऐसी एडवाइस नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, मेरी बहुत अच्छी फैमिली हैं, जिसके लिए ये सारे टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप लोग पॉलर नहीं जा सकते, क्योंकि पॉलर में जाकर हमारा जेब खाली ही हो जाना है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो हम रेगुलर बेस पे पॉलर नहीं जा सकते। तो घर में अपने पास एक अच्छी सी क्लिनजिंग लेकर रख लें, जिससे हम अपने फेस को चमका सकते हैं, शाइनी कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन घर बैठे ही पा सकते हैं। हाँ जी, तो 5 मिनट की क्लिनजिंग हमारी हो चुकी है। अब फेस को करते हैं साफ और अब करते हैं स्क्रब। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जो स्क्रब है वो भी वाइब्रेंट का है, एप्रिकॉट हाइड्रेटिंग स्क्रब है और ये ऑल टाइप स्क्रब है, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने स्किन केयर अपने पास क्लेंजिंग करी थी लेमन वाली, वो भी ऑल टाइप स्किन क्लेंजिंग थी और ये भी ऑल टाइप स्किन स्क्रब है। ये आप हर तरह की स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आपकी चाहे नॉर्मल स्किन है, आपकी चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी भी तरह की आपकी स्किन है, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये दोनों चीज़ें आप हमेशा अपने पास रखें और अपनी स्किन की रूटीन के अंदर इसको शामिल करें, तो ये आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं देगा। यकीन माने बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। एक एक तो लेकर रख लें। यहाँ पर मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ये आप लोग को एक गिफ्ट कर रही हूँ, ताकि आप, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो बड़ी परेशान रहती हैं कि हम अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करें, कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो हमें नुकसान नहीं दे। तो भाई आपके पास आ चुकी है ऑल टाइप स्किन क्लेंजिंग एंड स्क्रब, तो आप लोग ये बाज़ार से आराम से जाकर ले सकते हैं और अपनी स्किन को चमका सकते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं चमका रही हूँ। और मैं ये पिछले 4 साल से अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शिकायत नहीं मिली, ना मेरी और ना ही मेरे क्लाइंट्स की। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए मैं यहाँ पर छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको साफ़ तौर पर इसका नाम भी पता चल जाएगा और आपको इसके अंदर जो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर शॉप पर जाके इसे ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं इशाल मैडम के काम। ये इसके पापा लेकर आए थे इसके लिए चीज़, क्या कहते हैं उसको, हाँ फ्राइज़, चीज़ फ्राइज़ लेकर आए थे, जो इस मटकी के अंदर आए थे। ये छोटा सा पोट बना हुआ है और इशाल मैडम को आजकल है ना पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ हुआ है, तो इसने फ़ौरन तौर पर जो है ना ये पोट को वॉश करवाया और कहती है कि मैं अब इसके ऊपर कलर करूँगी और इसके अंदर एक वास बनाऊँगी, इसके अंदर मैं खाद वगैरह डाल के और है ना प्लांट लेके आऊँगी, प्लांट इसके अंदर हम डालेंगे। तो अब मैडम करने लगी है कलर, इसको खूबसूरत बनाने लगी है। तो देखते हैं ये कलर होने के बाद कैसा लगता है, इशाल कामयाब होती भी है कि नहीं होती है। तो ये लीजिए भाई, यहाँ पर इसने कलर कंप्लीट, ऑलमोस्ट कलर कंप्लीट इसका होने लगा है। तो चलें, अच्छा तो लग रहा है और इसने दिमाग भी बड़ा चलाया है कि क्योंकि ये कलर हमारे पास रखा हुआ था, हमने गैलरी की जालियों पर करा था, अब ये थोड़ा सा बच चुका है। तो मैडम ने कहा कि ये तो पोट का कलर है, तो क्यों ना इसके ऊपर यही कलर लगा लिया जाए और मैं प्लांट लेकर आऊँगी, इसके अंदर लगाऊँगी मैं। तो फिर देखते हैं कि भाई आखिरकार इसका क्या रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल तो ये कलर करने लगी है, तो मैंने बोला चलो यार आप कलर करियो। तो कहती मम्मा मैं इसकी वीडियो भी बनाऊँगी, आप मेरी वीडियो भी शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा चलें भाई, जिसमें मेरी बच्ची की खुशी। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इशाल हो चुकी है कामयाब इसके अंदर कलर करने में। तो बस अच्छी बात है, बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी इनके अंदर होती रहनी चाहिए और ये लोग करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें तंग नहीं करते, एक कोना पकड़ लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जी, तो यहाँ आ चुके हैं हमारे घर में मेहमान, और मेहमान में कौन आया है भाई, अभी आई हैं हमारी सिस्टर और ये लाई हैं इतने सारे फ्रूट्स हमारे लिए, जिसको मैं निकाल कर बास्केट में रखने लगी हूँ, क्योंकि जब ये बास्केट में निकल जाएंगे तो बच्चे आते जाते चलते फिरते हमारे जो है ना इसको खाते रहेंगे, तो फ्रूट जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अपना व्लॉग आज का एंड करूँगी। और आप लोगों को अगर मेरा आज का ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक लाजिम कर दिया करें। प्लीज़ यार लाइक तो कर दिया करें। पूरी वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, एक तोहफ़ा समझकर ही मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और चलती हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।